ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर हो, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर इसी में मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर हो, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। ज्ञान का सागर। हाँ जी, आप सभी को नमस्ते जी। मैं सत्य प्रकाश वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी यज्ञ का आयोजन हम लोग करते हैं तो उससे पहले एक वीडियो आपके पास पहुंचती है जिसमें आप सभी को निमंत्रण दिया जाता है। तो फिर से यज्ञ होने जा रहा है और यज्ञ 9 तारीख को है, 9 नवंबर को, यानी कि दिवाली से पहले ही है। 9 नवंबर को शाम 5 बजे सेम प्लेस है, पावर हाउस रोड, गली नंबर 1, विजय चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर राजकुमार के गृह निवास पर गोल्डन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होने की संभावना है, मतलब 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और वैदिक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो जो भी आ सकें आने का भरपूर प्रयास करें और यज्ञ में आहुतियाँ देकर धर्म लाभ कमाएं, पुण्य के भागी बनी। एक तो आज कुछ और भी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी जिसके लिए आज सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। और ये एक तो देखिए शॉर्ट वीडियो पहले ही जा चुकी हैं और ये है डिटेल्ड वीडियो। इसमें आप लोगों के साथ कुछ बातें करते हुए हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। मैंने अभी एक भजन गाया कि ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, यानी कि ये जो 4 वेद हैं ना, ये ईश्वर की वाणी है। ये किसी मनुष्य के दिए हुए ग्रंथ नहीं हैं, ये ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट हो जाता है, कुछ लोगों का यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर ने वेद लिखे हैं, मतलब क्या ईश्वर ने कलम पेन लेकर ये चारों के चारों वेद लिखे हैं, क्या ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखिए बात ये है कि मान लो एक टेप रिकॉर्डर है या मान लो कोई रेडियो है ना, और रेडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना आ रहा है। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि देखो टेप रिकॉर्डर गा रहा है या देखो रेडियो गा रहा है, आप ऐसा तो नहीं कहोगे। आप ये कहोगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, यानी कि जो मेन सिंगर है, जिसने वो आवाज़ दी है, जिसने वो कला दिखाई है, आप उस कला को कहोगे कि हाँ जी देखिए इन्होंने ये गाना गाया है। उसी तरह हमारे इस संसार में कहा जाता है, वैदिक विद्वानों के द्वारा ये विचार दिया जाता है कि इस संसार की शुरुआत में 4 ऋषि आए थे। ऋषि आदित्य, ऋषि अंगिरा, ऋषि अग्नि और ऋषि पवन, वायु भी कह देते हैं उनको। तो इन चारों ऋषियों ने योग की मुद्रा में रहकर, यानी कि योगासन की स्थिति में परमात्मा के द्वारा, परमात्मा से ये सारा ज्ञान ग्रहण किया। और फिर क्योंकि धीरे धीरे समय लगा है ना, पहले उन्होंने ये ज्ञान ग्रहण किया और इस ज्ञान को उन्होंने बाकी लोगों को समझाना, बोल बोल कर समझाना, पढ़ाना शुरू किया। तो शुरुआत में परमात्मा का दिया हुआ जो ये ज्ञान था, इसको हम श्रुति कहते थे, अर्थात सुनकर और बोलकर, यानी कि सुनकर और सुनाकर ये ज्ञान दिया जाता था और तब इसको श्रुति कहते थे। बाद में जब धीरे धीरे लिखने की कला आ गई तो फिर इस ज्ञान को लिख दिया गया, यानी कि यही ज्ञान, यही संस्कृत के जो मंत्र हैं ये लिख दिए गए और इन्हें फिर कहा जाने लगा वेद। यानी कि तब लिख जाने के बाद इनको कहा गया कि ये वेद हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। तो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये 4 वेद हैं। और हमारे देश के जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे हम श्री रामचंद्र जी की बात करें, श्री कृष्ण जी की बात करें, हनुमान जी की बात करें, और अपना देश तो छोड़ो, वो जो लंकापति रावण हैं वो भी चारों वेदों के ज्ञाता कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, जितने भी हमारे पूर्वज हुए, उन सब ने वेदों का पालन किया, सब ने वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाया।
और जब हमारे देश के ऋषि लोग या जब हमारे देश के महापुरुष जन वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते थे, तो वो परमात्मा को ढूंढने का प्रयास इस दुनिया से बाहर जाके या इस शरीर से बाहर जाके नहीं, वो अपने अंदर ही, अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा को तलाशते थे। और जब हमारे देश के ऋषि महर्षि, हमारे देश के जो लोग थे, वो जब वेदों का पालन करते थे, वेदों का पाठ करते थे, वेदों की ऋचाओं से अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे, तो उस समय वो योग किया करते थे, नित्य योग करते थे, योग साधना करते थे और यज्ञ करते थे, नित्य यज्ञ करते थे। वैदिक यज्ञ का उस समय बहुत अनुष्ठान हुआ करता था। अब वैसे भी अगर रामायण या महाभारत पढ़ोगे ना, तो आपको हर जगह यज्ञ करने का सिद्धांत मिलेगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने जागरण, जगराता, चौकी या फिर चादर वगैरह चढ़ाने का या फिर मतलब किसी चर्च में जाने का कोई सिद्धांत अपने यहाँ, मतलब अपने ग्रंथों में आपको ना तो रामायण में मिलेगा और ना ही महाभारत में मिलेगा, ना ही गीता में मिलेगा। किंतु यज्ञ करने का और योग करने का सिद्धांत आपको हर जगह मिलेगा। कब की बात है ये? जब हमारे देश में लोग वेदों का पठन पाठन किया करते थे। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज जिक्र करना चाहूँगा, जिस समय हमारे देश के लोग वेदों का पठन पाठन किया करते थे, उस समय हमारे देश में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था। ब्रह्मचर्य ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जीवन को निखार देने की हर एक कला, हर एक ताकत इस ब्रह्मचर्य में है। तो जो लोग आज भी आप YouTube पर जाएंगे ना और ब्रह्मचर्य को सर्च करेंगे, तो ब्रह्मचर्य पर बहुत तगड़ी रिसर्च करके लोग बैठे हुए हैं। ना सिर्फ अपने देश के लोग बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के लाभ पर लोगों को बताने का प्रयास किया है। और हमारे तो ऋषि मुनियों का ये शुरू से ही एक वक्तव्य रहा है। हमारे देश के ऋषियों ने मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हर एक हिस्सा 25-25 वर्ष का माना गया है। तो ऋषियों ने कहा है कि देखो, जीवन के जो पहले 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचर्य में रहकर विद्या ग्रहण करने के लिए हैं। तो जीवन के पहले 25 साल कहा ब्रह्मचर्य में रहकर विद्या ग्रहण करनी है, यानी कि हर तरह की शिक्षाएं, हर तरह की विद्या, हर तरह की कला, हर तरह का गुण आप धारण करो ब्रह्मचर्य का पालन करके। वेदों में ये कमांड आती है, वेदों में ये ईश्वर ने आदेश दिया है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जो विद्यार्थी करता है वो बहुत शीघ्र ही ज्ञान को अर्जित करता है और चीज़ें सीखता है। अभी क्या है कि जीवन के पहले 25 साल ब्रह्मचर्य में बिताने के बाद अगले 25 वर्ष जो होते थे वो गृहस्थाश्रम कहा जाता था। पहले 25 वर्ष को कहा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्ष को कहा गृहस्थाश्रम। इसमें गृहस्थी बन जाओ, है ना, शादी विवाह करके गृहस्थी बन जाओ। फिर अगले जो 25 वर्ष आते थे, यानी कि 75 साल का जो पूरा एक सेट पूरा होता था, जो ये तीसरा 25 वर्ष आता था, इसमें कहा जाता था कि वानप्रस्थ हो जाओ, अर्थात वन की ओर प्रस्थान करो। जंगलों में जब मोह माया छोड़कर जंगलों में प्रस्थान करो। और फिर अंत में आता था संन्यास आश्रम, कि अब बाकी सारी दुनियादारी छोड़ कर ना, बस अब सिर्फ संन्यास आश्रम, बस सिर्फ ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाओ। तो ये 100 वर्षों के जीवन को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा था, 25-25 वर्ष का होता था। तो पहले क्या है कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए हमारे देश में एक सुव्यवस्था रहती थी, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज भी हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ करें, अगर आज भी हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ करें, तो हमारे देश की और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप। ये जो क्राइम रेट है ना, जो इतने लेवल पे बढ़ा हुआ है, ये क्राइम रेट जो है वो अपने आप धीरे धीरे डाउन होना चला जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य चीज़ ही ऐसी है, ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही ऐसा है। और YouTube पर एक नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई अग्निदेव जी हैं, अग्निदेव जी, इनकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब पूरी गहराई से वो इसको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो और भी बहुत से धार्मिक संत हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात कहूँ तो अग्निदेव आर्य जी हैं एक, वो बहुत अच्छा इस पर नॉलेज देते हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ को और गहराई से जानना चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। इस बार जो यज्ञ किया जा रहा है 9 नवंबर को,
इस दिन हम लोग ऋषि निर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं। ऋषि निर्वाण दिवस, निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, अर्थात कह सकते हैं कि इस दिन ऋषि जी ज्योति ज्योत समाये थे, हम कह सकते हैं। तो इसलिए ऋषि निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ये महर्षि दयानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए होगा। महर्षि दयानंद जी के जीवन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, क्यों कर होती हैं। और फिर आप खुद ही सोचिए, महर्षि दयानंद जी एक ऐसे ऋषि थे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता, दुनिया को यज्ञ की महिमा साइंटिफिक तरीके से, देखिए यज्ञ के बारे में पहले भी होते थे, लेकिन यज्ञ के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत तरह की गलत फहमियाँ फैलाई हुई थी, भ्रांतियाँ, भ्रम, वहम, ऐसे ऐसे भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी, सपोजिशन इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं। तो उन सारे सपोजिशंस को दूर करके यज्ञ की वैज्ञानिकता को लोगों को समझाया महर्षि दयानंद जी ने, लोगों को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया महर्षि दयानंद जी ने। सती प्रथा है, बाल विवाह है, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी काम किया महर्षि दयानंद जी ने। अब आप यहाँ पर कोई जना ये सोच सकता है कि देखिए ये जो बाल विवाह है या जो ये सती प्रथा है या स्त्रियों की जो शिक्षा की बात है, ये बात तो और भी कई लोगों ने कही है, बिल्कुल कही है, लेकिन महर्षि दयानंद जी का अंदाज इस हिसाब में निराला था कि महर्षि दयानंद जी ने इन सारी बुराइयों का खंडन किया और खंडन करते समय इन्होंने ना सिर्फ लॉजिक दिया बल्कि प्रमाण भी दिया। और प्रमाण किसका दिया? वेदों का दिया, रामायण का दिया, महाभारत का दिया। अगर आप महर्षि दयानंद जी से पहले के आए हुए जो लोग हैं, महर्षि दयानंद जी से पहले जितने लोग हुए हैं जिन्होंने इन सभी बुराइयों को, वैसे तो अंग्रेजों ने भी सती प्रथा, विलियम बेंटिक का नाम हम लोग सुनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था 1829 में, उसने ये सारे सुधार किए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की एक राजा राम मोहन रॉय थे जो कि इन सभी बुराइयों को ख़त्म करने में उनका बड़ा हाथ माना जाता है। तो इन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन और जितने भी लोगों ने किया उनमें से कभी भी किसी ने वेदों की एग्जाम्पल देकर लोगों को ये समझाने का प्रयास नहीं किया कि देखो वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें ऐसा करना चाहिए। वेद कहते हैं कि सभी को पढ़ने का, शिक्षित होने का अधिकार है। वेदों का हवाला देकर, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर, महाभारत का हवाला देकर लोगों को ये बात समझाने वाला कि देखो राजा दशरथ, अब आप ही सोचिए, रामायण में हम लोग देखते हैं राजा दशरथ जी की 3 रानियां थी। राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या तीनों रानियों को भी जला दिया गया था? नहीं, तीनों रानियों को तो जलाया नहीं गया। यानी कि रामचंद्र जी के समय में तो सती प्रथा थी ही नहीं, कृष्ण जी के समय में भी नहीं थी, ना कृष्ण जी के समय में थी ना राम जी के समय में थी। तो फिर आज हम लोग कैसे ये सती प्रथा करने चले हैं कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए, है ना, किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो आप पत्नी को भी जला दीजिए, सती कर दीजिए। तो इस तरह की प्रथाएं हमारे वेदों में बिल्कुल भी नहीं है। और लोग यज्ञों में ना कई तरह के पाखंड करते थे, कोई पशुओं की बलि दे देता था, कोई घोड़ों की बलि, कोई घोड़े की बलि, कोई गाय की बलि, ये मतलब पशु बलि, नर बलि, ये सब भी यज्ञों में दिए, मतलब बहुत तरह के पाखंड, आडंबर फैले हुए थे। इन सभी पाखंडों और आडंबरों का खंडन और भी कई लोगों ने किया, महर्षि दयानंद जी ने भी किया। बस एक खास बात जो उनमें ये बताती है कि इन्होंने ये सारा खंडन वेदों का एग्जाम्पल देकर किया। लॉजिक तो दिया ही दिया, साथ ही वेदों की एग्जाम्पल भी दी, और वेदों के ऊपर तो और कुछ बनता नहीं है। आप खुद सोचिए, हम लोग कहते हैं कि विद्या ग्रहण करनी है, शिक्षा लेना है, एजुकेशन लेना है। अच्छा, अब हमारे देश भारत में शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती माता को कहा जाता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, आप कभी भी देखना सरस्वती माता जी की जो फोटो होगी ना, उनकी फ़ोटो पे उनके हाथ में आपको वेद लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब उनके हाथ में जो किताब है ना, वो वेद लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि हमारे देश भारत में, हमारे देश आर्यावर्त में जो भी ज्ञान था, जो भी हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान था, वो वेदों से होता था। और वेदों की विद्याओं से ही हमारा जो ये देश था, ये विश्व गुरु बना था। तो इसलिए सरस्वती माता जिनको हम ज्ञान की देवी कहते हैं, उनके हाथ में भी रामायण, महाभारत या गीता या फिर भागवत या पुराण नहीं, बल्कि वेद ही दिखाए जाते हैं। तो वेद रियल चीज़ है जो आपको हर तरह के पाखंड और आडंबर से दूर रखकर
एक निराकार ईश्वर की तरफ ले जाती है और ना सिर्फ आध्यात्म की शिक्षा देती है बल्कि जीवन को कैसे जीना है, वैज्ञानिकता को किस प्रकार से निखारना है, इसकी भी शिक्षा देती है। इसलिए कहा जाता है कि वेदों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। हमारे देश के ऋषि महर्षि, बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं जिसमें देश के ऋषियों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और उनके द्वारा साइंटिफिक चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो देश के ऋषियों ने जितना भी कुछ ज्ञान या विज्ञान हासिल किया, कहाँ से किया? वेदों से किया। राम जी के समय में, कृष्ण जी के समय में हर एक ऋषि महर्षि, पंडित और ब्राह्मण वेदों के ही ज्ञान से अपने आप को महान कहलाता था। जिसको वेदों के बारे में नहीं पता होता था ना, उसे तो कोई पूछता ही नहीं था। अब आज की अगर इस प्रसंग में हम लोग बात करें कि क्या आज भी ऐसा है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आज शायद हम लोग वेदों से बहुत दूर हो गए हैं। आज आपको बठिंडा शहर के किसी भी गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे पर वेदों का कहीं कोई पोस्टर, मतलब शायद ही, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर है कि कहीं कोई ऐसा पोस्टर या बैनर आपको दिखे जहां पर ये लिखा हो कि यहाँ पर वेदों का पाठ किया जाएगा और वैदिक मंत्रों के अर्थ बताए जाएंगे या वेदों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वेद में क्या लिखा है, वेदों में कैसी बातें कही गई हैं। खुद सोचिए ना कि जिस श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने में हम लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, जिस श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाने में हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिनके पंडाल सजाने में हम लोग ना जाने कितना रुपया, कितना समय, कितना श्रम, कितनी मेहनत खर्च कर देते हैं, हमारे उन महापुरुषों ने, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ने अपना सारा जीवन वेदों के ऊपर ही आधारित किया है, वेदों के अनुसार ही चलाया है। उन वेदों को तो हमने साइड में रख दिया, बाकी और सब कुछ हम लोग करते रह गए। तो अगर कभी एक भजन गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो अगर सच में कभी राम जी और कृष्ण जी चले आए, मैं कभी कभी कहता हूँ ये बात कि अगर सच में कभी चले आए तो वो तो आते ही पूछेंगे कि लाओ मेरे वेद लाओ जो मैं अपने गुरुकुलों में पढ़ा करता था, लाओ लाओ वो यज्ञ कुंड लाओ, हम फिर से यज्ञ करें और वो वैदिक यज्ञ करें जिसमें हर एक मंत्र वेदों से लिया जाता था या हर एक मंत्र वेदों के अनुकूल होता था। कोई भी मंत्र या कोई भी विचार वेदों के उल्ट नहीं होता था। वो वैदिक यज्ञ करें, सनातन वैदिक यज्ञ। तो हमारे पास शायद हवन कुंड भी ना मिले और वेद तो हमारे पास होंगे ही नहीं क्योंकि हम लोग शायद वेद पढ़ते भी नहीं। तो वेदों से जो ये हमारी दूरी है ना, ये आज के इस माहौल में, अगर आज हमें लगता है कि आज हमारे देश में बहुत पाखंड बढ़ गया है, धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ गया है या बहुत सारा भ्रम वहम में लोग बहुत जी रहे हैं, तो उसकी एकमात्र वजह जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो है वेदों से दूरी। क्योंकि जब लोग वेदों का पालन करते थे ना, तो लोग ईश्वर को अपने अंदर ही तलाशते थे कि मेरे अंदर ही तो परमात्मा है। परमात्मा वैसे तो संसार के कण कण में है, लेकिन उसे खोजने का सबसे सही स्थान क्या है? वो हमारा अपना दिल, अपना हृदय, अपनी आत्मा। तो अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को पाने का जो जज्बा होता था योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, वो हमारे ऋषियों ने हमें दिखाया था। इसलिए कहते हैं ना योग, योग का मतलब जोड़ना। तो किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इसलिए प्राचीन काल के जो ऋषि महर्षि होते थे वो संन्यास आश्रम में जब जाते थे ना, यानी कि जिंदगी के जो लास्ट के 25 साल होते थे, उस संन्यास आश्रम में जब वो जाते थे तो योग के द्वारा केवल मात्र परमात्मा से ही अपनी लगन लगाते थे। फिर उनको संसार की किसी चीज़, सोने चांदी, मोह माया का कहीं कोई चक्कर ही नहीं रहता था। और हाँ, उस समय के वो ऋषि महर्षि इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे। यानी कि आपने भी सुना होगा और कई बार सीरियलों में भी आपने देखा होगा कि ऋषि महर्षि ध्यान साधना में बैठे हुए ही अपने शरीर का त्याग कर देते थे, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी वेदना के, बिना किसी व्यथा के। ऐसी योग साधना की जाती थी उस समय। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसी तरह के फैक्ट्स को, इसी तरह की बातों को कुछ भजनों के माध्यम से और कुछ उपदेशों के माध्यम से पुनः हम आपके सामने लेकर चलेंगे 9 तारीख को। तो शाम 5 बजे, 5 से लेकर 7 बजे तक कार्यक्रम होने की संभावना है। तो 5 बजे आरंभ हो जाएगा। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा जो गोल्डन इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ पर मतलब विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं,
उनको भी हम मतलब संस्कार जगाने का भी काम करते हैं, ताकि हमारी आज की युवा पीढ़ी में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने अंदर भी वो सहनशीलता को धारण करें, मतलब अच्छे गुणों का उनके अंदर समावेश हो, अच्छे संस्कारों का समावेश हो। इस तरह का प्रयास हम लोग करते हैं। और एक ख़ास बात है, जब बच्चा कोई संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करता है और हिंदी में उसके अर्थ का उच्चारण करता है, तो अपने आप ही उच्चारण के साथ उसकी हिंदी जो है वो सुधरनी शुरू हो जाती है। अभी आज क्या है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे आज की जो पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, अंग्रेजी पढ़ने को ही इतनी ललायत रहती है कि भाई हिंदी या यूँ कहें कि जो पंजाबी अपनी लोकल भाषा है उसमें भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो उन चीज़ों को भी धीरे धीरे अपने आप, मतलब जो हिंदी के जो शब्द हैं वो तो अपने आप सुधरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी से भी स्ट्रांग है संस्कृत। और संस्कृत का उच्चारण जब बालक करना शुरू करता है तो हिंदी के वो लफ्ज़, वो अल्फाज अपने आप उसकी जुबान पर चढ़ने शुरू हो जाते हैं और फिर गलतियां अपने आप ही सुधरनी शुरू हो जाती हैं। बाकी समय के साथ बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि लगभग हर एक महीने में किसी एक यज्ञ का आयोजन किया जाए, और हम लोग अपने यज्ञ के आयोजन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो यजमान बन सके। यानी कि यज्ञ में जो आहुति देने का मेन काम होता है ना, घी की आहुति देने का, तो वो काम होता है यजमान का। और हम आपको बता दें कि यजमान हमारे यहाँ कोई भी बन सकता है, हमारा कोई भी हिंदू, सिख, मुस्लिम या ईसाई, कोई भी हमारा भाई जो है, चाहे वो किसी और धर्म का भी हो, बस ये ध्यान रखना है कि वो नॉनवेज ना खाता हो, किसी तरह के नशे का सेवन ना करता हो और एक अच्छा आचरण रखता हो। बाकी वो अमीर है, गरीब है या किसी खानदान से बिलोंग करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वो नॉनवेज ना खाता हो, है ना, नॉनवेज से उसका दूर दूर तक नाता ना हो, और किसी तरह के नशे का सेवन ना करता हो और अच्छा आचरण रखता हो। ये 3 शर्तें जो भी व्यक्ति पूरी करता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो यजमान बन सकता है। और यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9417078848। ठीक है जी, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और यज्ञ के लिए यजमान बन सकते हैं। जैसे जैसे समय आता रहेगा, मौका आता रहेगा, हम अलग अलग लोगों को ये मौका देते हैं कि आप भी आकर यहाँ यजमान बन सकते हैं। इससे क्या है कि एक तो देखो एकता बढ़ती है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों को, मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को मिलकर परफॉर्म करना चाहिए। हम लोग मिलकर करते हैं तो वो भाईचारा भी बढ़ता है। और एक कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो आओ हम सभी परिवार मिलकर इस वैदिक यज्ञ का आयोजन करें। और ये वही यज्ञ है जो कभी हमारे ऋषि महर्षि किया करते थे, ये वही मंत्र हैं जो कभी हमारे श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी बोला करते थे। तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, और अगर राम जी हैं तो हनुमान जी भी होंगे ही। तो जहाँ पर उनकी परंपरा का पालन किया जाएगा, जाहिर सी बात है ये उनको सुकून देने वाला होगा, उनको अच्छा लगने वाला होगा। और जो काम राम जी को भाए वो हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप सभी आने का प्रयास करेंगे। और मुझे इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार यज्ञ के आयोजन से पूर्व एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वेदों से निकालकर और वैदिक विद्वानों की कुछ बातों को मैं जिक्र किया करूंगा, जिसमें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है। तो इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं समय देने के लिए। धन्यवाद।